भारत और चीन को धमकी देने वाले ये शख्स नाटो चीफ मार्क रट हैं। मार्क रट ने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ बिजनेस ना करने की चेतावनी दी है। ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। If you live now in Beijing or in Delhi, this might hit you very hard. भाई सारी बातें साइड पे, भाई नेटो ने दी है भारत को सबसे बड़ी धमकी, लेकिन 24 घंटों के अंदर मोदी जी ने नेटो के चीफ के मुंह में हाथ डाल के उसकी जबान खींच के पूरा नेटो हिल गई है इस टाइम। ना कर यार, अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार, नेटो को भी नहीं छोड़ा मोदी जी ने। हो भाई साहब, नेटो के पिछवाड़े में जब कीड़ा उसको चक काट रहा हो तो भाई कीड़ा तो निकालना तो इंडिया ही निकाल लेकिन सकता भाई ये बात सच है, नेटो ने बहुत बड़ी धमकी दी है इस टाइम भारत को, लेकिन जवाब में भारत भी मैदान में आ गया है। इनको पकड़ेंगे जो कि पुतिन की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया इज गेटिंग अबाउट कितने 64 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया, देन यू मस्ट बी कंसर्न। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। पाकिस्तान तो बिल्कुल कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान को तो वो पाइपलाइन नहीं बनाने देते, कहते हैं पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, नाटो के चीफ भारत को धमकाने चले थे, लेकिन भारत ने ऐसा ठोका कि अब पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है और भारत अब झुकने वालों में से नहीं है, ये दुनिया जानती है। और अमेरिका हो चाहे नाटो, भारत किसी के आगे नहीं झुकता। तो चलिए पहले वीडियो देखते। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से, तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से, जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो।
तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। $64 बिलियन की इंपोर्ट है इंडिया की ऑलमोस्ट रशिया से। 64 बिलियन, आउट ऑफ 64 बिलियन 60 बिलियन इज ऑयल। सो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो मजबूत ये कर रहे हैं चाइना, रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। तो उन्होंने कहा है, नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रुट ने ये कहा है कि भाई अगर आप इफ यू आर इन बीजिंग, दिल्ली एंड ब्राजीलिया, देन यू मस्ट बी कंसर्न। फोन उठाओ और पुतिन को कहो कि सीरियस हो जाए टॉक्स के लिए। एक तो ये चीज बताता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पुतिन जो है वो किसी की बात नहीं मानता। पुतिन ने सबको इतना कमजोर किया। देखें ये कमजोरी है ना कि इफ दे हैव टू आस्क बीजिंग और इंडिया और एनी अदर कंट्री के आप जाके रशिया को चुप कराएं, बस कराएं, वो कहते हैं हम क्यों बस कराएं, लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं, आप बंदे आपके जा रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? हम इसमें कर क्या सकते हैं? सो जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप जो है उसने कहा है कि भाई साहब हमें सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे 100% दोज हु आर बाइंग रशियन प्रोडक्ट्स अगले 50 दिनों में। सो इनको मौका दिया गया 50 डेज। सो 2 मौके दिए गए हैं। ट्रंप गेव अ चांस टू पुतिन टू टॉक एंड ट्रंप गेव अ चांस टू ऑल दीज कंट्रीज कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लो, बिकॉज इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये जो कहा जा रहा है कि भाई आप लोग कन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो नाटो के चीफ हैं उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी है कि अगर वो लोग रूस से डील करते हैं तो हम भारत, चीन और ब्राजील के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। और आप लोग जानते हैं ट्रंप बराबर इसी कारण से भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। कभी वो बात करते हैं कि हम भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे, तो धीरे धीरे जब वो डाउन होते आए तो अब 100% टैरिफ पर आ चुके हैं और भारत फिर भी अभी भी नहीं झुका है। और यहाँ तक अब तो बात पहुँच चुकी कि भारत ने भी बोल दिया है कि जवाबी टैरिफ हम भी लगाएंगे। और नाटो के चीफ की ये जो भारत को धमकी है, यह सोच रहे हैं कि अगर हम भारत को धमकाएंगे, चाइना और ब्राजील को धमकाएंगे, ये जो रूस का समर्थन कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से रूस की इकोनॉमी चल रही है और रूस यूक्रेन और पूरे नाटो कंट्रीज से अकेले दम पे भिड़ रहा है। और दोस्तों रूस ने इस तरह से अतात कर दिया है नाटो को कि नाटो अब कुछ भी नहीं कर सकता है और नाटो के पास यही लास्ट चारा बचा हुआ है कि काश हम भारत को मना लें या चीन को मना लें, कैसे भी धमकी दे करके मना लें, लेकिन भारत भी अब मानने को तैयार नहीं है। ये आज का भारत नहीं है, ये दुनिया जान चुकी है। बाकी दोस्तों आप लोग इस नाटो के चीफ ने जो धमकी दी है भारत को